नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। मिडल ईस्ट के सुलगते मैदानों के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के कूटनीतिज्ञों को सर खुजलाने पर मजबूर कर दिया है। खबर यह है कि ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक तोहफा भेजा है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों के सामने किया है। जंग के इस माहौल में जहां पर मिसाइलें और ड्रोन सुर्खियां बनते आ रहे हैं, वहां पर गिफ्ट की बात सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है। ट्रंप ने बड़े ही रहस्यमय अंदाज में कहा कि ईरान ने कल कुछ ऐसा किया जो वाकई अद्भुत था। उन्होंने हमें एक तोहफा दिया है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। ट्रंप के मुताबिक इस गिफ्ट का सीधा मतलब है कि अमेरिका अब ईरान में सही लोगों से बात कर रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक किसी औपचारिक बातचीत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ट्रंप की बातों ने कूटनीतिक हलकों में खलबली जरूर मचा दी है। सवाल यह है कि आखिर ये तोहफा है क्या। ट्रंप ने खुलकर तो नहीं बताया, लेकिन एक बड़ा हिंट जरूर दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये गिफ्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ है। याद रहे कि ईरान और इजराइल की जंग शुरू होने के बाद ईरान ने इस रास्ते को लगभग बंद कर दिया था। दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी संकरे समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है और इसके बंद होने से ग्लोबल मार्केट में तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही थी। ट्रंप के इस बयान के तुरंत बाद एक और बड़ी खबर सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के जरिए ईरान ने संदेश भेजा कि हॉर्मुज के रास्ते से गुजरने वाले गैर शत्रुतापूर्ण जहाजों को अब सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। यानी वो रास्ता जो अब तक पूरी तरीके से ब्लॉक था, अब वहां से तेल के जहाजों की आवाजाही शुरू हो सकती है। क्या यही वो बड़ा तोहफा था जिसका जिक्र ट्रंप कर रहे थे? और अगर हाँ, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर हो सकती है। हालांकि ट्रंप अब एक तरफ जहां पर शांति की उम्मीद जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी आक्रामकता भी कम नहीं हुई है। उन्होंने ये दावा किया कि ईरान अब बहुत कमजोर स्थिति में है और इसीलिए वो बातचीत की मेज पर आ रहा है। ट्रंप ने तो यहां तक कह डाला कि ईरान के पास अब ना तो कोई नौसेना बची है और ना ही कोई वायुसेना। अमेरिका ने ईरान की मिलिट्री कैपेसिटी का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी लड़ाकू विमान अब तेहरान के आसमान में पूरी तरीके से आजाद होकर उड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि ईरान के बिजली संयंत्रों पर होने वाले हमलों को फिलहाल सिर्फ इसलिए रोका गया क्योंकि बातचीत चल रही है। यानी एक तरफ तो अल्टीमेटम है, अगर बात नहीं बनी तो हमला फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बड़ा पैच है। एक तरफ तो व्हाइट हाउस कूटनीति और बातचीत की उम्मीद जता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कुछ और ही इशारा कर रही है। खबर यह है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने घातक एयरबोर्न डिवीजन के 3000 और सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। ये वही विरोधाभास है जो ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी की पहचान रहा है। याद रहे कि 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया था, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत हो गई थी, उस हमले से ठीक 2 दिन पहले भी ट्रंप के दूत बातचीत कर रहे थे। तो क्या ये 3000 सैनिक शांति के लिए भेजे जा रहे हैं या फिर किसी बड़े अंतिम हमले की तैयारी है? फिलहाल दुनिया की नजरें ट्रंप और ईरान के इस गिफ्ट वाले रिश्ते पर टिकी हुई है।